ओम शांति। अभी हम अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाबा पर चिंतन के बारे में बताए हैं कि परमत नहीं करना है और पर चिंतन नहीं करना है। अगर हम लोग कैसे हैं तो फिर वो 2 से 4, 4 से 10 और सबका भावना भी खराब हो जाता है। तो इसलिए पर चिंतन से भी बहुत दूर रहना है, उसमें टाइम भी वेस्ट जाता है। हाँ जी, हाँ इंदु बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। बाबा ने आज बताया कि स्वचिंतन इसको नहीं कहा जाता कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली सुना दी, सिर्फ यही स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। ओम शांति। ओम शांति। चिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है ना, ऐसे बोला बाबा ने। पॉइंट बाबा से सुन के सुनाना, बाबा कहते कोई खास बात नहीं है। मेरे लिए कौन सी पॉइंट बोली है उसके ऊपर चिंतन करें। किस कमजोरी के लिए कौन सा ज्ञान दिया है बाबा ने, ऐसे। अच्छा, और बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, बहुत धारणा वाली है बातें। जो आपको लगता है कि मेरे सवाल का जवाब दिया है बाबा ने या मुझे गाइडलाइन दी है, पर्सनल लीजिए इस बात को और बताइए। ओम रंजिता बहन शांति। आज बाबा ने कहा, बोलिए। रंजिता बहन आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि किसी की भी उल्टी बात नहीं सुनना है। अगर एक बार उसकी बात सुन लेते हैं तो वो आपको दूसरी बार भी सुनाएगा और आपको कचरे का डिब्बा बन जाएंगे आप। तो उस आत्मा के प्रति दृष्टि में व संकल्प में घृणा भाव ना रहे, और नहीं तो मतलब उसको हमको शुभ भावना से ही देखना है, पर उसकी बात नहीं सुनना है। हाँ जी। लीना बहन आप सकते हैं। ओम शांति दीदी। मुझे ऐसा लगा कि आज बाबा ने मेरे लिए कहा, कोई सेवा हो रही थी दीदी, तो जैसे कि कुछ मैं कुक कर रही थी, कोई सर्व कर रहा था, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुकिंग तो मैं कर रही हूँ, सर्व ये कर रहा है। तो आज शायद बाबा ने ना, कोई मेहमान आए थे तो ऐसे एक बार आ गया था। तो फिर आज शायद बाबा ने उसीलिए बोला है ना कि आप अगर सेवा के लिए किसी को आगे भी बढ़ाते हो तो अल्टीमेटली उसका भी मार्क्स आपको मिलता है। शुक्रिया बाबा। हाँ, बिल्कुल मिलता है। ओम शांति दीदी। बोलिए शेरू भाई आज बोलिए। बाबा ने कहा आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराए, आपका चेहरा आपके चलन बाप की याद दिलाए, ये सेवा नंबर 1 है। ओम शांति। बाबा ने कही हमारी बात है। हाँ शेरू भाई, ऐसा कुछ अनुभव हुआ है कि आप कहीं आए गए हो और किसी ने ऐसे नोटिस हाँ जी दीदी, कई बार हुआ है। फिजियोथेरेपी पे जाता हूँ दीदी, वो पूछते हैं आप कहाँ जाते हो, ऐसा क्यों, किसको मानते हो, आप तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हो, फिर उनको कोर्स भी कराया, कई बार हुआ ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो माना जरूरी नहीं है ना कि हम किसी को ज्ञान सुनावे डायरेक्ट सिर्फ परिचय। बातों से हो जाता दीदी, चलन हाँ से। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू बाबा। दीदी मुझे कापूस का अर्थ जानना है। आग कापूस, आग तो पता है, कापूस। कॉटन, कॉटन सिस्टर, कॉटन, कपूस, कॉटन। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ। हम्म, अच्छा, और क्या बोले हैं बाबा? जिन्होंने अभी तक बोला ही नहीं है बोल सकते हैं। हम बोलेंगे तो हमारा ग्रुप लगेगा हमें, ओम है ना। शांति। ओम बाबा शांति। ने कहा कि सेवा अपने आप मिले तो हम
निस्वार्थ भाव से करे तो मार्क्स जमा होती है। अगर मांग के लिया तो थोड़ा कट होता है। मेरे को नहीं नहीं मेरा नाम नहीं लिया सेवा में, ऐसे सोचने से और भी मार्क्स कट होते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा साक्षियों के जो मिले उसमें संतुष्ट रह के करना है। शांति। हाँ जी। सेवा के लिए बहुत बड़ी समझानी दी है बाबा ने। हाँ, और बताइए। किस आधार से बाबा ने एक भविष्य आज ज्ञान का है, अगर ज्ञान नहीं दे सकती तो धारणा से प्रभाव डालते हो तो भी मार्क्स जमा होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कोशिश करें हमारे लिए। मुझे तो लगा कि जितना धारणा, जैसे आपने बोला कि स्वचिंतन, जैसे मुरली में आया ना, स्वचिंतन के लिए कि अपनी गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को देख के चेंज करना ना, तो ऐसा लगता है कि धारणा पर ज्यादा ध्यान है कि धारणा से भी प्रभाव डालते हो तो मार्क्स जमा होते हैं। हाँ जी, जैसे हम हमेशा ही कहते हैं, फिर एक बार याद दिलाते हैं कि सतयुग में ना ज्ञान जाएगा, ना योग करना पड़ेगा, ना सेवा है, वहां जाएगी तो धारणा। तो जितना हम यहाँ धारणा मूर्त होंगे उतनी सेवा भी कर पाएंगे और वहां पे पद भी ऊंचा होगा, वन वन में आ पाएंगे। और धारणा वाले बच्चे, मतलब योग के आधार से ही धारणा होती, जो धारणा मूर्त है बाबा को बहुत प्यारे होते हैं। कविता बहन, आपने हैंड रेज किया है, बोलिए। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा बाप की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो, उसकी आदत डालो। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब मान लीजिए कोई आत्मा है जो डिप्रेशन में है और आपसे मतलब राय लेने आता है, तो आप एक बार दे देते हैं, लेकिन बार बार वो मतलब बार बार मैंने आपसे राय लेने आता है या फिर आपको मैंने परेशान करता है कि मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, और हम जो बोलते हैं वो उसको फॉलो भी नहीं करता है। हम बोलेंगे मेडिटेशन करो, वो भी नहीं करेगा। तो ऐसे आत्मा को बात सुनने का मन नहीं करता है, तो हम कभी कभी ब्लॉक कर देते हैं उनको। फिर कभी कभी मुझे गिल्टी फील होने लगता है कि ब्लॉक कर दिया, वो चिंता में होगी। तो कैसे करें इस सिचुएशन को हैंडल? हाँ, जब भी हम सुनते हैं, अच्छा किसी को कहना है कुछ इसके बारे में जो कविता सिस्टर ने पूछा है? तो ओम शांति दीदी, हाँ, मैं बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैंने अभी बीके शिवानी दीदी का एक वीडियो सुना था, देखा था। उसमें बोला था उन्होंने कि अभी जो कुछ पर चिंतन करते हैं ना लोग, तो उनको बहुत नमक मिर्च लगा के न लगाने के बोलने की आदत होती है। पता है ये क्या हुआ, पता है वो किसने किया, ऐसे वो बोलते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था बीके शिवानी दीदी ने। वो बोले गुस्सा पसंद है तो वो बोलते हैं कि अच्छा मैंने गरम गरम समोसा आपके लिए बना है, थोड़ा सा खा लो। अगर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे नहीं खाना है, लेकिन वो बोलते हैं ऊपर का निकाल देती हूँ मैं, सिर्फ ये आलू तो खा लो सब्जी, ऐसे बोलते हैं। और फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे हमको परचिंतन सुनाते हैं। लेकिन हमने जब दृढ़ निश्चय किया कि मैंने कुछ सुनाना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है, तो हमने जब दृढ़ निश्चय करते हैं ना, तो कोई भी सुनाता भी नहीं। हमने बोलने का है कि मैं सुनने को भी नहीं है और सुनाना भी नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय किया तो कोई भी नहीं सुनाएगा और परचिंतन नहीं होगा हमारा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ये तो आपने जो कहा सही है, बट कविता बहन का प्रश्न कुछ और है। वो परचिंतन नहीं कर रहा है, वो अपनी ही डिप्रेशन की बातें बता रहा है। मनीषा बहन, आपको कुछ बोलना है, बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति, आवाज बोलिए। आ रहा है? आ रहा है, हाँ बोलिए। हाँ, उनका प्रश्न का उत्तर आज की मुरली में ही है ना, कि हम लोग मतलब ज्यादा बोलने को नहीं आएगा मेरे को, थोड़ा बताती कि मुरली में था ना कि बार बार हम लोगों को बोलेंगे, लोग कैसे भी ना क्या बार बार आएंगे। हमारे ऊपर है कि वो किस बारे में बता रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। हम लोग को प्रैक्टिकली लेना नहीं, उसको परिवर्तन करना है ना। हमारा उसका मतलब देखने का, सुनने का पॉजिटिव थिंग चाहिए ना। लोग तो आएंगे सुनाने के लिए, उनकी कमजोरी है, लेकिन उनकी कमजोरी देख के हम लोग कमजोर हो जाएंगे ना। इसलिए आगे क्यों उनको बदलना है, हम लोग को खुद को नहीं बदलना है। मतलब गहराई में सोचेंगे तो मुरली की में उनका पॉइंट है
अच्छी तरह से सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा। अच्छा, ओम शांति। मेरे को पहली बार बोल रही हूँ इसलिए नहीं समझ में आया तो सॉरी। नहीं नहीं ओम बहुत अच्छे शांति। से ऐसे ही बोलते रहना, बहुत अच्छे से। ओम शांति। हाँ कविता बहन, हम ये बताना चाह रहे हैं कि अ, जब भी कोई ऐसे डिप्रेशन की बात सुनाए अनुभव के आधार से, हम बताते हैं कि पहले बाबा का आह्वान करिए, बाबा आ जाओ, ये मुझे नहीं सुना रही, आपको सुना रही है, आप सुनना और इसका सॉल्यूशन क्या देना है वो आप मुझे बताना। उसको डायरेक्ट बताओ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आज वो कैचिंग पावर की बात कही ना, बाबा उसको भी बताते होंगे, लेकिन उसको ना बाबा पता है ना बाबा की टचिंग कैचिंग होएगी उसको, तो वो हम करके उसको दे दे, सेवा भाव से ले ले उसको, है ना। देखो मंदिरों में भी कितने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो अभी हम चैतन्य मूर्तियां बन रहे हैं तो आएंगे जरूर, उससे अपनी शान में रहना है, परेशान नहीं होना है। हाँ, बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप समझ लेना कि अपना योग बल भी कम पड़ रहा है, क्योंकि इतनी वर्स्ट प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कोर्स कराते हैं हम सेंटर पर वगैरह, तो सुसाइडल केस भी आते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करके बच के आते हैं, तो कितनी निगेटिविटी होती है उनके पास, है ना। तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि योग बल बढ़ाए, और जैसे जिस आत्मा का फोन आने वाला है या हमें करना है तो पहले बाबा का आह्वान करें, बाबा जी चलो सेवा आ गई है, चलिए सुनिए, आप सुनिए पहले, फिर मुझे फिल्टर फिल्टर करिए, ठीक है। जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ, अभी एक आध लास्ट पॉइंट कोई शेयर करना चाहता है तो करिए, नहीं तो हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। किसी को ओम बोलना? शांति। हाँ बोलिए आज वर्षा। बाबा ने बोला ना कि कोई साधु वगैरह हो या कोई जैसे हो, तो उनको कितने टाइम से वो योग कर रहे हैं या सब कुछ कर रहे हैं, मगर उनको भगवान के बारे में नहीं पता कि बाबा आया हुआ है। मगर यहाँ पे बूढ़ी से बूढ़ी माता 100 साल की हो जो, उनको भी ले लो, उनको भी सब पता है आत्मा परमात्मा के बारे में, और छोटे से बच्चे को भी पता है, और साइंटिस्ट को, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि बाबा आया हुआ है, एक बिंदी का ज्ञान नहीं है। और यहाँ के जो बाबा के बच्चे हैं उन सबको, उनका भाग्य उनसे भी कितना बड़ा है, बाबा ने आज ये बोला। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि कौन है और आत्मा कहाँ रहती है। सही। अभिजीत भाई जी, आपको कुछ बोलना है? अच्छा, ठीक है, तो आज की मुरली के आधार से हम होमवर्क लेंगे कि जो बाबा ने बात कही है, ज्ञान की पॉइंट सुन ली, सुना दी, यह स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। तो कल हम एक ही कमजोरी लेंगे अपनी, और छोटी सी कमजोरी, लेकिन बहुत बड़ा काम करती है वो, मतलब उथल पुथल करने में। जैसे चींटी कहते हैं ना, इसके कान में जाए हाथी के, तो वैसी बात, वो होती सूक्ष्म कमजोरी है, बट बहुत बड़े बड़ी गलतियां हमसे करवाती है। तो वो सूक्ष्म कमजोरी को हम चिंतन करके कि ये क्यों आती है और बार बार क्यों आती है, क्योंकि हमने उसके ऊपर ना ध्यान दिया है ना काम किया है ना। तो वो, एक तो उस कमजोरी को पकड़ो, क्यों आती है कारण ढूंढो और चिंतन करो, और श्रीमत उस कमजोरी को मिटाने के लिए कौन सी दी है बाबा ने, उसके आधार से परिवर्तन करो, और फिर खुद का दर्शन करो, स्वदर्शन, कि अब मैं कैसे हो गई हूं। तो कल दिन भर में हम सूक्ष्म कमजोरियों को मिटाने का स्वचिंतन करेंगे और मिटाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। स्वचिंतन करने का अर्थ ही है परिवर्तन करना, ठीक है। 1 मिनट बाबा की याद में बैठकर हम आज के कॉल को एंड करते हैं। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।
ओम शांति, गुड नाइट।